जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, गाजा में भूख से तड़पते बंधकों में युद्ध की भयावहता दिखाई देती है। भारतीय धर्माध्यक्षों ने उड़ीसा में पुरोहितों एवं प्रचारक पर हमले की कड़ी निंदा की। एक विश्वव्यापी समूह की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ईसाइयों पर हमलों का एक निरंतर पैटर्न देखा गया है। सेंट जेवियर मुंबई ने विरोध के बाद स्टैन स्वामी स्मृति व्याख्यान रद्द किया। बिशप धर्म बहनों के खिलाफ आपराधिक आरोपों को रद्द करने के लिए अभियान चला रहे हैं। कैथलिक और सामाजिक कार्यकर्ता गोवा में आदिवासी आरक्षित सीटों की सराहना कर रहे हैं। अब जानते समाचार विस्तार से। गाजा में भूख से तड़पते बंधकों में युद्ध की भयावहता दिखाई देती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद गाजा पट्टी में अभी भी बंधक बनाए गए लोगों के मुद्दे पर एक आपातकालीन बैठक आयोजित की। इस सप्ताह फिलिस्तीन मिलिशिया द्वारा वीडियो जारी किए जाने के बाद यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें बंधकों को भूख से तड़पते दिखाया गया है। गाजा में तबाही का आलम हमासा द्वारा अब भी बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों के दुर्लभ और तड़पते शरीर में भी दिखाई देता है। 2 युवा बंधकों को भूख की हालत में दिखाने वाले वीडियो जारी होने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 5 अगस्त को इस मामले पर एक आपातकालीन सत्र हेतु बैठक की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस हमासा द्वारा जारी किए गए वीडियो से गहरा सदमा महसूस कर रहे हैं, जिसमें इजरायली बंधकों को इस्लामी समूह के हाथों में दिखाया गया है। उनके प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि यह मानव गरिमा का अस्वीकार उल्लंघन है। भारतीय धर्माध्यक्षों ने उड़ीसा में पुरोहित एवं प्रचारक पर हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन CBCI ने 6 अगस्त को उड़ीसा के जलेश्वर में 2 कैथलिक पुरोहितों, धर्म बहनों और एक प्रचारक पर हुए चौंकाने वाले भीड़ हमले पर गहरा दुख व्यक्त किया है और इसकी कड़ी निंदा की है। CBCI ने 8 अगस्त को बयान जारी कर कहा, यह घटना कोई अलग मामला नहीं है, बल्कि ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के एक परेशान करने वाला तरीका का हिस्सा है, जो देश में असहिष्णुता के बढ़ते माहौल को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार यह हमला उस समय हुआ जब जलेश्वर स्थित सेंट थॉमस चर्च के पल्ली पुरोहित फादर लीजो, एक अन्य पुरोहित, 2 धर्म बहनों और एक प्रचारक के साथ पास के गांव स्थित एक कैथलिक घर में प्रियजनों की मृत्यु की दूसरी बरसी के उपलक्ष्य में पवित्र मिस्सा अर्पित करने के बाद पैरिश लौट रहे थे। स्थानीय महिलाओं ने धर्म बहनों को तो बचा लिया, लेकिन पुरोहित और प्रचारकों को रोक लिया गया। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, हाथापाई की गई और उन पर धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाया गया। फादर लीजो का मोबाइल फोन जबरन छीन लिया गया और वापस नहीं किया गया। प्रचारक श्री दुर्योधन को बेरहमी से पीटा गया और उनकी मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त कर दी गई। लगभग 70 लोगों की भीड़ में कई बाहरी लोग थे। एक विश्वव्यापी समूह की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ईसाइयों पर हमलों का एक निरंतर पैटर्न देखा गया है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों पर नजर रखने वाले एक विश्वव्यापी समूह ने देश भर में ईसाई समुदाय पर हमलों का एक निरंतर और एक व्यवस्थित पैटर्न देखा है। भारत में ईसाइयों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाना शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के जनवरी और जुलाई के बीच 22 राज्यों में ईसाइयों को निशाना बनाकर हिंसा और उत्पीड़न की 334 घटना का दस्तावेजीकरण किया गया है। 9 पृष्ठों की इस रिपोर्ट के अनुसार उत्पीड़न में चिंताजनक निरंतरता देखी गई है और ये घटनाएं महीने दर महीने हो रही है और विभिन्न क्षेत्रों के ईसाई समुदाय को प्रभावित कर रही है। उल्लेखनीय सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में शामिल है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुरोहित को लकड़ी के डंडों से बुरी तरह पीटा गया। आदिवासी महिलाओं को रोजगार दिलाने में मदद करने के आरोप में 2 कैथलिक धर्म बहनों को गिरफ्तार किया गया। दफनाने से इनकार करने के 13 मामले, 29 पूजा अर्चना में बाधा डाली गई, जिसमें से ज्यादातर रविवार की सभाओं के दौरान हुई और 107 मामले धमकी और उत्पीड़न की रिपोर्ट में कहा गया कि यह उल्लंघनों का एक निरंतर पैटर्न दर्शाता है, जिसके लिए सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा बहाल करने हेतु अधिकारियों को तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सेंट जेवियर मुंबई ने विरोध के बाद स्टैन स्वामी स्मृति व्याख्यान रद्द किया। सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई ने राष्ट्रीय स्वयंसेवकों संघ से संबद्ध छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विरोध के बाद
9 अगस्त को होने वाला अपना वार्षिक स्टैन स्वामी स्मृति व्याख्यान रद्द कर दिया। आजीविका के लिए प्रवास, दुखों के बीच आशा शीर्षक वाले यह व्याख्यान फादर प्रेम जलास्को द्वारा वर्चुअल रूप से दिया जाना था और कॉलेज के अंतर धार्मिक अध्ययन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य जेसुइट पुरोहित और आदिवासी अधिकारी कार्यकर्ता जिनकी जुलाई 2021 में न्यायिक हिरासत में मृत्यु हो गई थी की विरासत को सम्मानित करना था। कॉलेज प्राचार्य को लिखे एक पत्र में एबीवीपी मुंबई के सचिव प्रशांत माली ने इस कार्यक्रम पर आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि फादर स्वामी भीमा कोरेगांव मामले में मुख्य आरोपी थे और प्रतिबंधित माओवादी से उनके संबंध थे। उन्हें आतंकवाद विरोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। फादर स्टैन स्वामी जमशेदपुर जेसुइट प्रांत से थे और उन्होंने झारखंड में आदिवासी समुदाय के साथ मिलकर दशकों तक काम किया। भूमि, जंगल और आजीविका के उनके अधिकारों की वकालत की। उनके निधन से देश भर में जेल सुधार की मांग उठी और बुजुर्ग विचाराधीन कैदियों के साथ व्यवहार की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। यह पहली बार नहीं है जब फादर स्वामी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रमों का विरोध हुआ है। मैंगलोर में एक अन्य जेसुइट संचालित संस्था ने 7 अक्टूबर 2021 को इसी तरह के विरोध के बाद उनके नाम पर एक पार्क का नाम रखने की योजना वापस ले ली। बिशप धर्म बहनों के खिलाफ आपराधिक आरोपों को रद्द करने के लिए अभियान चला रहे हैं। कैथलिक बिशपों और राजनेताओं ने छत्तीसगढ़ की सरकार से 2 कैथलिक धर्म बहनों और एक आदिवासी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेने का आग्रह किया है, जिन्हें 9 दिनों की हिरासत के बाद पिछले हफ्ते जमानत पर रिहा किया गया था। धर्म बहनों के मूल राज्य केरल में क्षेत्रीय बिशप निकाय ने 6 अगस्त को एक बयान में कहा, सिस्टर वंदना फ्रांसिस और प्रीति मैरी के खिलाफ झूठा मामला गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। 25 जुलाई को हिंदू कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर असीसी सिस्टर्स ऑफ मैरी इमैकुलेट की धर्म बहनों को रोक लिया। वे 19 से 22 वर्ष की आयु की 3 आदिवासी ईसाई महिलाओं को पड़ोसी उत्तर प्रदेश स्थित अपने कॉन्वेंट में घरेलू सहायिका के रूप में ले जाने के लिए स्टेशन आई थी। केरल कैथलिक बिशप काउंसिल के बयान में मांग की गई कि छत्तीसगढ़ सरकार उनके खिलाफ झूठे मामले वापस ले ले और उनके सभी संवैधानिक अधिकार बहाल करे। कैथलिक और सामाजिक कार्यकर्ता गोवा में आदिवासी आरक्षित सीटों की सराहना कर रहे हैं। चर्च के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय संसद द्वारा पारित उस कानून का स्वागत किया है जो गोवा के विधानमंडल में आदिवासी समुदाय के लिए 4 आरक्षित सीटें जोड़ता है। कैथलिक चैरिटी कारितास गोवा के निदेशक फादर मेरविन फर्नांडिस ने कहा कि इन आरक्षित सीटों से गोवा के लगभग 1,39,000 आदिवासी लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो मुख्यतः ईसाई समुदाय से है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।